झारखंड के जेएनजी जो है बापू वाटिका में गांधी जी के सामने जो है अन्न पर बैठ गए हैं और हमारे साथ बात करने के लिए जो है देवेंद्र नाथ महतो हैं। देवेंद्र जी, अक्सर जो है आप धरने पर प्रदर्शन करते हैं, विधानसभा घेरते हैं, कब सुधरेगा ये जेपीएससी और जेएसएससी? जी, इसीलिए पूरी तरीके से हम लोग ठान के इस बार निकले हैं और जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चला रहे हैं, जो ये कई चरणों पे चलेगा। प्रथम चरण का शुरुआत आज 25 जुलाई से हो रही है। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह बापू वाटिका के समक्ष से अहिंसा के रास्ते पर शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट है और झारखंड के तमाम जितने भी जेएनजी हैं, युवा हैं, जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी हैं, उससे हम अपील करते हैं सपोर्ट करने का, क्योंकि 26 साल के झारखंड के इतिहास में जितने भी परीक्षा हुई है, हर परीक्षा पर कुछ न कुछ त्रुटि है, कुछ न कुछ विवाद है, कुछ न कुछ गड़बड़ी है। हर एक परीक्षा पर धरना प्रदर्शन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हुआ है। ऐसा कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जो शुद्ध रूप से नियुक्ति हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी एक बार पूरी तरह रिफॉर्म हो जाए। आज जो जेपीएससी पर कार्रवाई देख रहे हैं कि चेयरमैन एल खियांगते इस्तीफा दे दिया है, उस पर परीक्षा उप नियंत्रक श्वेता गुप्ता का गिरफ्तारी हो गई है, अभय तिवारी जी का गिरफ्तारी हो गया है। जो एजेंसी परीक्षा ले रही है, एक ही एजेंसी को सारे जिम्मेवारी दिया जा रहा है, चाहे वो आवेदन मांगने से लेकर के उनका एडमिट कार्ड तैयार करना, उनका क्वेश्चन प्रिंट करना, उनका ओएमआर को प्रिंट करना, उसका कॉपी जांचने का प्रोसेसिंग करना, रिजल्ट तैयार करना। तो ये जांच कमेटी का भी चुनौती है और हमेशा जांच लिपापोती और युवाओं के आंख में धूल झुकने जैसा होता है। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं सीजीएल जांच पर भी, और ये जेपीएससी पर भी। अभी तक 11 भर्ती परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो चुका है, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हम लोग पूरा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, चूँकि वहाँ सिर्फ चेयरमैन और सचिव के बदलने से जेपीएससी जेएसएससी नहीं सुधर सकता है। जेएसएससी के भी चेयरमैन नीरज सिन्हा जी को बदला गया है, अब जेपीएससी का भी चेयरमैन एल खियांगते को बदला जा रहा है। तो इससे राज्य के छात्रों को न्याय नहीं मिलने वाला है। इसलिए एक आदत हो गया जेपीएससी जेएसएससी के जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो किरानी हो, चपरासी हो, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो या कोई भी कर्मी हो, हर किसी का आदत ख़राब हो गया है, वो भ्रष्ट मानसिकता का हो गया। इसलिए सारे को रिफॉर्म का हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री साफ आकर के कह दे, हम राज्य के युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम नौकरी बेच रहे हैं। सीडीपीओ का ये रेट है, एफआरओ का ये रेट है, एसीएफ का ये रेट है, बीडीओ सीओ का इतना इतना रेट है, वो बता दे, फिर हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। अन्यथा आप कहेंगे नौकरी देंगे, नौकरी बेचेंगे, तो ये चलने नहीं देंगे राज्य में। क्यों आप अगर फिर भी आगे नहीं बढ़ा जाएगा तो ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आगे भूख हड़ताल में बदलेगी, फिर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। हम लोग मानसून सत्र पे कूच करेंगे विधानसभा की ओर, और अंतिम में हम लोग आमरण अनशन कर देंगे और युवा सोच लेंगे कि अब यहाँ मरने के सिवाय और कुछ नहीं है। लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए राज्य के तमाम जेएनजी को एकजुट होने की अपील करते हैं, चाहे किसी का भी समर्थक है। यहाँ आपस में बांट करके कि भाई हम सरकार में हैं तो हम इस समर्थक हैं तो हम इस सरकार के अगेंस्ट में नहीं जाएंगे। क्योंकि छात्र हैं तो छात्र हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं और हमेशा न्याय के लिए खड़ा होते हैं। दिल्ली में जेएनजी ने जिस तरीके से सड़कों पे उतरे, इस्तीफा ले लिया, झारखंड में जेएनजी क्या करेंगे? आप लोग क्या सोच के? हम तो बता रहे हैं ना, अभी सत्याग्रह पहला चरण है, उसका अगला चरण शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज जो हम लोग आधी रात को आप रिपोर्टिंग करने आए हैं और हम लोग सत्याग्रह में डटे हुए हैं। प्रशासन का भी बार बार आज दबाव आ रहा है और सरकार को भी बहुत प्रेशर आ चुका है हम लोग के इसका शुरुआत से। और दिन भर पूरे जिले से अभ्यर्थी आए थे, आधी रात को आए हैं, तो रात्रि में हम लोग इतना ही रुक रहे हैं। लेकिन ये 29 तारीख के बाद बहुत बड़ा जनसैलाब देखने को मिलेगा ये प्रोटेस्ट पर, क्योंकि ये जेएनजी का प्रोटेस्ट है, ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म का प्रोटेस्ट है। लेकिन कुछ लोग जो है आप लोग की संख्या पर भी बोलेंगे कि संख्या नहीं है, दिल्ली में तो हुजूम था। नहीं, यहाँ भी हुजूम होगा, दिन में यहाँ भी हुजूम थी, अभी रात को हुजूम नहीं है, लेकिन दिन में फिर से हुजूम होगी। रात में हम लोग खुद कहते हैं, चूँकि बहुत सारे महिला अभ्यर्थी थी, या आज फर्स्ट दिन है, हम लोग का व्यवस्था नहीं है। देखिए ना, बिछाने का व्यवस्था है, ना ओढ़ने का व्यवस्था है, ना मच्छरदानी का व्यवस्था है, ना यहाँ वॉशरूम का व्यवस्था है। यहाँ कई सारे समस्याएँ हैं। इसीलिए हम लोग बाकी लोग को सबको भेज दिया है अभी कि भाई सुबह में सबको आइएगा, रात में सबको ज़रूरत नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं, क्या सोच कर आए हैं यहाँ पे? हम लोग तो यही सोच करके आए हैं कि इस बार लड़ाई आर पार की है, क्योंकि छात्र नौजवान 26 साल से ठगा हुआ महसूस किया है। कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में धांधली हुआ, हम लोग इस चीज़ को देखते आए हैं। और इस बार का लड़ाई आर पार का है, चाहे इसके लिए हम लोग आमरण अनशन पर क्यों नहीं बैठना पड़े, एक आध दो शहीद भी होना पड़े, मरना भी पड़े, तो हम लोग जान दे देंगे, इस पर कोई शक नहीं है। इसलिए क्योंकि हम लोग जब से पढ़े लिखे
नौकरी के लिए फॉर्म भरें भाई, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। कभी जेएसएससी को कार्यालय को जाकर घेराव करना पड़ता है, कभी जेपीएससी का कार्यालय घेराव करना पड़ता है, कभी राजभवन घेराव करना पड़ता है। तो कितना दिन करते रहेंगे। इस बार 2026 में झारखंड उलगुलान स्टार्ट हो गया है और पहला दिन आज अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू है और ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी और तब तक हम लोग हार नहीं मानेंगे जब तक सरकार हम लोगों का पूरा मांग, खास करके छात्र नौजवानों का हक अधिकार नहीं मिलेगा। और जो बात रखा जा रहा है छात्रों के द्वारा कि जेएसएससी और जेपीएससी में सारे चपरासी से लेकर के ऊंचे पदाधिकारी तक पूरी रिफॉर्म, वो रिफॉर्म जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मतलब संख्या भले ही छोटी है, इरादा मजबूत है और ये सोच क्या है कि इसको इस बार कुछ बदलाव करना है। एकदम संख्या ही छोटी नहीं है, संख्या रात का समय है, 11-12 बजे रात को आप रिपोर्टिंग करिएगा भैया। तो सच्चाई है कि लोग छात्र नौजवान पढ़ने लिखने के लिए तो पढ़ते करते हैं रात में जग करके। अब रात में उसको जग करके आंदोलनों करना पड़े तो हो गया। अब हम लोग भी छात्र हैं, हम लोग भी पढ़ लिख करके मान लीजिए ये स्थिति में आ गए हैं, हम लोग को नौकरी नहीं लगा तो चला, अब हमरो बाल बच्चा भी नहीं लगेगा तो कब लड़ेंगे। इसलिए यहाँ के छात्र नौजवान गरीब गुरबा के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। रात रहे या दिन रहे ये आंदोलन चालू रहेगा। आप लोग को अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट हो, कहीं भी अगर धांधली हो, देवेंद्र नाथ महतो या आप लोग जो है अक्सर दिख जाते हैं हर आंदोलन में। पिछले कई सालों से देख रहे, कितना एफआईआर हुआ अब तक आप लोग पे, याद है कुछ? जे पूरा तो हर जगह का याद नहीं है, चूँकि कई हमारा चतरा तरफ भी है, धनबाद बोकारो तरफ भी है, लातेहार तरफ भी है, इधर जमशेदपुर साइड भी है, लेकिन मोटा मोटी मेरा 31-32 को एफआईआर अभी तक 31-32 एफआईआर है। सब छात्र सिर्फ रांची में मेरा जो 18-19 एफआईआर छात्र आंदोलन की है। सब छात्र आंदोलन।